हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई 10 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। हमारी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। कल थोड़ी कंपनी में साफ़ सफाई चल रही थी कि कुछ लोग आने वाले हैं कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए। अब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा? नहीं आएगा, मना कर दिया। फौजी आ रहे थे चेक करने प्रॉपर। अच्छा, तो फिर मना कर दिया क्या? हाँ, उन्होंने मना कर दिया। चलिए भाई, कोई बात नहीं, अब नहीं आएंगे। बाकी मैं कुछ इंडिया से मॉस्को तक आने के लिए कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। भाई जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा था, सभी लोग आए थे फैमिली वाले मुझे छोड़ने के लिए। मेरी बहन, मेरे बहनोई, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे अब्बू, सब लोग आए थे। तो जब मैं जैसे ही एंटर हुआ था अंदर तो थोड़े इमोशनल हो गए थे सब लोग। अब्बू भी थोड़े रोने लगे थे तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। लाइफ में पहली बार मैं इतना दूर आया हूँ सबसे, तो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मैं भी रोने लगा था, सब लोग रो रहे थे। तो वही लोग जैसे ही मैं एयरपोर्ट में एंटर हुआ बोर्डिंग पास के लिए, तो मेरे साथ कुछ लोग मिले जो मेरे साथ मॉस्को जाने वाले थे। हम टोटल 9 लोग थे। कुछ लोग एयरपोर्ट पे मिल गए थे और मेरा पासपोर्ट ऑफिस से लाल बहादुर लेके आए थे और बोर्डिंग पास ले करके फिर अंदर मुझे मिले मुंतज़िर भाई। फिर फ़्लाइट के अंदर मुझे मिला जीशान। तो इन लोगों से थोड़ी बातचीत हुई, तो थोड़ा अपनापन सा लगा भाई, और तो दोस्ती हो गई। अब अच्छा है सब कुछ। और जैसे ही हम लोग फ़्लाइट के लिए निकले तो फ़्लाइट हमारा 12:50 पे थी दिन में, और वो 12:50 से होकर के करीब 2.5 घंटा डिले हो गया था। डिले होने के बाद जब हम लोग निकले तो पहला स्टॉप था हमारा ताशकंद में। ताशकंद में 4 घंटे का हमारा ले ओवर था। तो हम लोग शाम को पहुंचे थे। तो ताशकंद में हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ मैंने एक छोटे बच्चे को देखा। वो इतना छोटा था जितनी छोटी मेरी बेटी थी। तो उसको देख करके मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। अजीब क्या लग रहा था, बस ये था कि मैं पहली बार घर से इतनी दूर आया हूँ, फिर अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ करके आया, तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसको देख देख के मेरे को और रोना आ रहा था उस बच्चे को, कि मेरी बेटी की मुझे याद आ रही थी। समझ रहे हैं आप लोग? उस टाइम मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बुरा तो लगता है भाई फैमिली को छोड़ करके आना इतनी दूर, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा भाई, है ना? एग्री करते हो ना आप लोग भी इस बात से? खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब ताशकंद से हम रात को करीब निकले 10:30-11 बजे, फ़्लाइट में बैठे मॉस्को के लिए, तो हम करीब 2 से ढाई घंटे में मॉस्को उतर गए थे। तो मॉस्को उतरने के बाद हम लोगों को इमिग्रेशन में 4 घंटे लग गए भाई। 4 घंटे क्लियर करने के बाद वहाँ से एयरपोर्ट से निकले तो बाहर हमारा ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था हम लोगों का, बुलावा कंपनी था। तो हम लोग सब बस में बैठे। बस में बैठने के बाद कंपनी आने के बाद यार इतना अजीब सा लग रहा था, इतना अजीब, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए, किस जहन्नुम में आ गए। लेकिन हम लोग यहाँ काम करने आए भाई, तो सरवाइव तो करना ही पड़ेगा, है नहीं है? बाकी जीशान बताएगा थोड़ी सी स्टोरी अपनी। बताओ जीशान। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत अजीब लगा। तो शुएब भाई मेरे साथ में ही थे, हम साथ में ही आए हैं इंडिया से। तो यहाँ पर आने के बहुत अजीब लगा, ऐसा लगा पता ना कहाँ आ गए, कोई अपना नहीं था। वही शुएब भाई थे मेरे साथ में, इनको देख के मतलब हम दोनों ऐसा थोड़ा करीब के हैं। ये मुरादाबाद का है, मैं किच्छा का हूँ, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का ही डिस्टेंस है हम लोगों के यहाँ आसपास, तो लगभग पास के ही हैं। तो हम दोनों ने क्या है, एक दूसरे को दिलासा दी कि भाई मत परेशान हो। घर वालों से बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि सिम नहीं था, नेटवर्क नहीं था। तो कैसे ना कैसे कंपनी का वाईफाई लेकर के हम लोगों ने घर पे इत्तला दी। घर से भी इतने सारे मैसेज आए हुए थे। अब्बू का भी एकदम रुआसू मैसेज था, बेटा कहाँ हो, पहुँच गए नहीं पहुँच गए खैरियत से। तो वो सब सुन के भी और थोड़ा दिल परेशान हो गया था, है ना? जी बहुत परेशान हो गए थे यार हम वहाँ। फिर हमने दोनों को एक दूसरे को दिलासा दिया, तो मतलब अब अल्लाह का शुक्र है, अब नॉर्मल है, बहुत अच्छा। अब तो खैर अच्छा बहुत सही है। अब तो माशाल्लाह मन लग रहा है काम में। लगभग खाना पीना तो थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन आदत हो गई है अभी थोड़ी सी।
बस मिलते हैं अगले अब vlog में। हम पहुंच गए हैं अपनी ड्यूटी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एनर्जी हाई रखो, स्माइल वाइड रखो। अल्लाह हाफिज़।